Hello student, today's subject is EVS. Chapter number 4, Chotu's house. छोटू come to अहमदाबाद for the first time. छोटू अहमदाबाद में पहली बार आया था। हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो काम की तलाश में अपने घर से बहुत दूर जाते हैं। वैसे ही छोटू भी अपने घर से बहुत दूर अहमदाबाद में आया था। उसके लिए सब कुछ नया था। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था और कुछ दिन वो बारिश में बहुत भीगा। तो वह सोचता है कि काश मेरे पास भी एक घर होता जो बारिश, ठंडी और गर्मी हर चीज से मुझे बचाता। छोटू की नज़र एक दिन एक पाइप पे पड़ती है जिसमें छोटू ने अपना घर बनाने का सोचा। ही शो अ बिग शेवर पाइप। शेवर पाइप क्या होता है? बहुत बड़े बड़े पाइप होते हैं, मिट्टी के नीचे उन्हें लगाया जाता है। हमारे घर में से गंदा पानी निकालने के लिए यह पाइप का इस्तेमाल होता है। तो छोटू ने सोचा यह पाइप का इस्तेमाल करके मैं अपना घर बनाता हूँ एंड डिसाइडेड टू मेक द पाइप हिज होम. He made his bedroom inside the pipe and his kitchen just out of the pipe. उसके बाद उसने पाइप में अपने सोने की जगह बनाई और ठीक उसी के बाहर ही उसने किचन बनाया जहाँ पे वो खाना बनाने के लिए उसने ठीक पाइप के बाहर एक किचन बनाया. He also kept a drum to keep clean water to drink and tied a rope to dry off his washed clothes. उसने एक ड्रम, पीने का पानी के लिए एक ड्रम रखा था और कपड़े सुखाने के लिए एक तार भी टांगी थी. After a few months, one day, when he saw a boy like him had come to Ahmedabad and he does not have his home, Chotu invited the boy to stay with him. छोटू ने उस लड़के को देखा, वो भी उसकी तरह अपने घर से दूर अहमदाबाद आया है. उसके पास रहने को घर नहीं है. उसका नाम था मोनू. मोनू भी अहमदाबाद, उसके पास भी रहने को घर नहीं था और छोटू को भी एक फ्रेंड की ज़रूरत थी. इसीलिए छोटू ने मोनू को अपने साथ रहने के लिए इनवाइट किया. छोटू और मोनू दोनों फ्रेंड बन गए और मोनू और छोटू एक साथ ही उस पाइप में रहने लगे. छोटू को भी एक फ्रेंड मिल गया और मोनू को भी रहने के लिए घर मिल गया. स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग. व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक एट द पाइप. पाइप को देखकर छोटू ने क्या सोचा? व्हेन छोटू लुक एट द पाइप ही थॉट द पाइप वुड बी द सेफेस्ट प्लेस टू लिव. Pipe could save him from strong winds, rain and cold. जैसे ही छोटू ने पाइप को देखा तो छोटू को लगा कि यहाँ सबसे सेफ प्लेस है उसको रहने के लिए. How did छोटू use the pipe? छोटू use the pipe as his home. थर्ड क्वेश्चन है, into which parts did छोटू divide the pipe and its surrounding area? छोटू ने पाइप के कितने अलग अलग हिस्से किए? छोटू डिवाइडेड द पाइप्स इनटू स्लीपिंग एरिया, कुकिंग एरिया, अ पार्ट फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, अ पार्ट फॉर कीपिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड पार्ट वेयर गेस्ट कैन सीट. In which part of this house would Chotu like to spend most of his time? Chotu would like to spend most of his time into the living room. छोटू सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड करता था? लिविंग रूम में, जहाँ पे वो अपने फ्रेंड मोनू के साथ बहुत सारे बैठ के बातें करते थे. दोनों साथ में बैठ के बहुत सारी बातें करते थे. Why do you think Chotu invited Monu to live with him in the pipe? आपको क्या लगता है छोटू ने मोनू को अपने साथ रहने के लिए क्यों इनवाइट किया होगा? छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम बिकॉज मोनू हैड नो प्लेस टू लिव एंड छोटू ऑल्सो नीडेड अ फ्रेंड. मोनू हैड नो प्लेस टू लिव. मोनू के पास रहने के लिए घर नहीं था तो छोटू ने सोचा कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है और मुझे भी एक फ्रेंड की ज़रूरत है. इसलिए छोटू ने मोनू को अपने साथ रहने के लिए इनवाइट किया.
हाउ विल यू मेक हाउस इन पाइप इफ़ यू वेर छोटू? आप पाइप से कैसे घर बनाते हैं अगर आप छोटू होते तो? ये खुद आपको खुद लिखना है ये आंसर, ठीक है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको अपने घर की तस्वीर बनानी है, मतलब अपने घर की ड्राइंग करनी है अपने नोटबुक में और उसमें कलर करना है, ओके। नेक्स्ट, वो ऑल लाइव विथ यू इन योर हाउस। आपके घर में कौन कौन रहता है? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। Chotu divided the pipe into different parts. Write the different parts of your house. जैसे छोटू ने अपने पाइप में घर बनाया था, उसने कितने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनाए थे, वैसे आपके घर में कितने डिफरेंट पार्ट्स है वो आपको राइट करना है, ठीक है। तो घर में कैसे होते हैं? लिविंग रूम जहाँ पे गेस्ट आते हैं बैठते हैं तो सब मिल बैठ के बातें करते हैं ना, तो लिविंग रूम। बेडरूम, किचन जहाँ पे मम्मी टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है आपके लिए। बाथरूम जहाँ पे आप नहाने जाते हैं। स्टडी रूम जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, जिस रूम में आपकी बुक्स रहती है। पूजा रूम यानी कि भगवान की पूजा करते हैं। गेस्ट, किसी किसी के घर में गेस्ट रूम भी होता है, जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो उनको रात को स्टे करने के लिए, सोने के लिए भी गेस्ट रूम होता है। हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस? आप कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा टाइम बिताते स्पेंड करते हैं वो राइट करना है। लिविंग रूम ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स, हम जहाँ पे सबके साथ फ्रेंड के साथ कोई आता है तो हम बैठ के बातें करते हैं ना, तो लिविंग रूम ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स। बेडरूम ऑलमोस्ट 7-8 आवर्स। किचन हाफ एन आवर। हम तो किचन में ज़्यादा नहीं जाते, पर किचन में सबसे ज़्यादा कौन रहती है? मम्मी, जो आपके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मम्मी किचन में स्पेंड करती है। बाथरूम हाफ एन आवर, नहाने के लिए हम हाफ एन आवर स्पेंड करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी पार्ट्स ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम? Yes, my mother spends most of her time in kitchen to cook tasty food for us. Is there any part of your house where a particular family member never goes for a short time? कोई घर का हिस्सा है जिसमें घर का कोई मेंबर बहुत कम जाता था या बहुत जाता ही नहीं है, बहुत कम जाता है? यस, my father goes to the kitchen for a short time. You must have seen the some animals also live with us in our houses. Some of these animals live with us because we want them to, while some are uninvited. हमारे घर में बहुत से ऐसे होते हैं एनिमल्स जो अनइनवाइटेड एनिमल्स है, जिसको हम बुलाते भी नहीं फिर भी हमारे घर में आ जाते हैं। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट अवर पेट्स, सेकंड अनइनवाइटेड एनिमल्स। अवर पेट्स मतलब होता है डॉग्स, कैट्स, जो हम घर में पालते हैं। अनइनवाइटेड एनिमल्स मतलब मक्खी, मॉस्किटो, स्पाइडर, लिजर्ड, कॉकरोच, जिसे हम इनवाइट नहीं करते पर फिर भी वो हमारे घर में आ जाते हैं। Draw pictures of any two animals that live in our house. Write their names below the pictures. आपको आपके घर में जो एनिमल्स है ना, वो दो एनिमल्स के पिक्चर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रैट हुआ और लिजर्ड, उस तरीके से, ठीक है। दो के आपको ड्राइंग करनी है और उनका नाम भी राइट करना है, ठीक है। हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन? हम हमारे घर को कैसे साफ रखते हैं? ब्रूमिंग मतलब झाड़ू मारकर। मॉपिंग मतलब हम पोछा भी लगाते हैं घर में। कीपिंग थिंग्स एंड प्रॉपर प्लेस, सब चीज़ों को अपनी जगह पर सेट करना, ठीक है। इस तरीके से हम अपने घर को क्लीन करते हैं।
Where do you throw the garbage of your house? We throw the garbage in garbage bin and people from municipality come to take the garbage away. हम हमारे घर का कचरा कूड़ा कचरा किस में डालते हैं? डस्टबिन में इकट्ठा करते हैं और फिर म्यूनिसिपालिटी से लोग आते हैं और वो कूड़ा कचरा लेकर जाते हैं. इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? यस, द एरिया अराउंड माई हाउस इज clean. Who all help to keep your house clean? Both of my mother and father help each other to keep our house clean. हमारा घर साफ करने में मम्मी और पापा दोनों मिलकर हमारा घर साफ करते हैं, क्लीन करते हैं. Is there any special way in which you decorate your house? When and how? क्या आप अपना घर कोई स्पेशल ओकेशन पे डेकोरेट करते हैं? कैसे करते हैं? We decorate our house in special way during festivals, birthday parties, or when some special guest expected. हम फेस्टिवल के दिन भी हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं ना, जैसे रंगोली हो, तोरण हो, लाइट्स हो, बर्थडे पार्टी में हम बलून्स वगैरह लगाते हैं, तो ऐसे हम हमारे घर को डेकोरेट करते हैं. नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस. तो कैसे डेकोरेट करते हैं हम? किस चीज़ों से डेकोरेट करते हैं हमारे घर को? फ्लावर से करते हैं, बलून्स, रंगोली, लाइट्स, तोरण, एक्सेट्रा ऐसी चीज़ों से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं. एंड ऑफ द चैप्टर. हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. थैंक यू.